नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा प्रस्तुत है। वन पर्व के 31वें अध्याय में आकर जो पिछले एपिसोड में जो मैंने बताया था कि द्रौपदी ने आक्षेप लगाए थे, उल्हाना दिया था धर्म युधिष्ठिर की धर्म के बारे में, बुद्धि और ईश्वर को, तो अब जो है युधिष्ठिर उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, वार्तालाप बड़ा एक तरह से गंभीर चल रहा है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे को उल्हाना दे रहे हैं, वो उसको समझा रहा है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, द्रौपदी, मैंने तुम्हारी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन इस समय तुम अज्ञानता से नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही हो। तुम नास्तिक लोगों का पक्ष ले रही हो। मैं कर्मों के फल की इच्छा करके उन्हें अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है ये समझकर दान देता हूं, और यज्ञ को भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूं। द्रौपदी, यहां उस कर्म का फल हो या ना हो, गृहस्थ आश्रम में पुरुष का जो कर्तव्य है, मैं उसी का कर्तव्य बुद्धि से पालन करता हूं। मैं धर्म का फल पाने के लिए लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता। ये नहीं है कि मैं धार्मिक हूं, धर्म का आचरण कर रहा हूं तो मुझे लोभ है, ऐसा नहीं है। बल्कि साधु पुरुषों के व्यवहार को देखकर शास्त्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन ना करने के स्वभाव से ही मेरा मन जो है वो धर्म पालन में लगता है। जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यवहार करता है वो तो निंदनीय है। जो मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके उस विषय पर शंका करता है अथवा धर्म को दूहना चाहता है, जैसे आज कलयुग में भी तो यही है कि हाँ, मैं समाज में प्रतिष्ठित हो जाऊं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, वरना किसे मतलब है, फल पाने की चिंता रहती है। तो कह रहे कि भाई धर्म के नाम पर जो भी स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है उसे धर्म का फल नहीं मिलता। यानी आप लोभवश जो है धर्म का आचरण करने का पाखंड ना करें। धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जो धर्म में शंका करता है वो तो शूद्र और चोरों से भी बढ़कर है। अभी तुमने मार्तंडेय जी को देखा है, व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नागेंद्र, लोमेश, शुक्र को जानती हो। ये धर्म पालन से ही इतने धार्मिक हुए हैं। ये दिव्य शक्ति वाले शाप और अनुग्रह देने में समर्थ हैं, वरदान देने में समर्थ हैं तथा देवताओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। इसीलिए द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धर्म पर शंका और आक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म में संशय रखने वाला बाल बुद्धि मानव समस्त ज्ञानी जनों को उन्मत्त समझता है। केवल अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है। उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। कल्याणी, जो सब प्रकार की आशंकाएं छोड़कर धर्म की शरण लेता है, वो परलोक में अनंत सुख का भागी होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वद्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित पुरातन धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही जहाज है। यदि धर्मफल निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं पाते, कोई विद्या प्राप्ति में नहीं लगता। यदि धर्माचरण ठग विद्या होती तो ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस क्यों धर्म का आचरण करते। धर्म निष्फल नहीं होता और अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता। द्रौपदी, तुम अपने जन्म के वृत्तांत को ही स्मरण करो। तुम्हारा प्रतापी भाई धृष्टद्युम्न किस प्रकार उत्पन्न हुआ था, तुम जानते हो। धर्म का फल तुरंत दिखाई ना दे
तो इसका कारण धर्म और देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए, बल्कि यत्नपूर्वक यज्ञ और दान करते रहना चाहिए। कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। ये तो धर्मशास्त्र का विधान है। इसीलिए कुंती, तुम अपने नास्तिकतापूर्ण विचार को त्याग दो, ईश्वर पर भरोसा रखो। आज तुम्हारी बुद्धि जैसी है वैसी आगे नहीं रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम नास्तिक मत का प्रतिपादन करती हुई नास्तिकता का पक्ष लो। तो युधिष्ठिर जो है अपनी तरफ से द्रौपदी को समझाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद द्रौपदी क्या बोलेंगी ये अगले एपिसोड में सुनिएगा। आज तक के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ अगले एपिसोड में। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।